हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। लर्निंग एंड मोटिवेशन का जो हम टॉपिक कर रहे थे, इसमें हमने 4 अप्रोचेस करनी थी, जिसमें से हमने ऑलरेडी 3 अप्रोच कर ली हैं। हमने बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, ये 3 अप्रोच कर ली हैं। अभी जो 4th अप्रोच है दैट इज सोशियो कल्चरल अप्रोच टू मोटिवेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट अब जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं सोशियो कल्चरल, तो दैट मीन्स यहां पर बात हुई है सोसाइटी की, या ये कह लो यहां पर बात हुई है कम्युनिटी की। बट आपने यहां पर एक तो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर हम चारों अप्रोच का कंपैरिजन करें तो एक सिर्फ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऐसी है जिसमें कि जो थियरिस्ट थे उन्होंने एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर एम्फेसाइज किया था। वेयर एज अगर हम रेस्ट 3 की बात करें, जैसे कि ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चर, इन तीनों में जो थियरिस्ट हैं वो किस पर एम्फेसाइज करते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर। ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या इसको इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं सोशियो कल्चरल अप्रोच टू मोटिवेशन के बारे में। इट एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन वंस डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। अब देखो यहां पर ना आपके माइंड में पक्का एक डाउट यह आ रहा होगा पहले तो कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन उसको समझने से पहले ये वाला पार्ट समझो, ठीक है। तो सबसे पहले वाली लाइन में देखो ये कहा गया है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच टू मोटिवेशन, ये कम्युनिटी के रोल को एम्फेसाइज करता है, कम्युनिटी के रोल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए एंड या उसके मोटिवेशन के लिए। अब देखो कैसे, इस अप्रोच में ना ये बिलीव किया जाता है कि जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो आप नेचुरली मोटिवेट हो जाते हैं, एंड जब आप नेचुरली खुद से मोटिवेट हो जाएंगे तो वो होगा ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से आया है मोटिवेशन। तो ध्यान रखना यहां आपको क्या समझना है। पहली लाइन पर दोबारा चलते हैं। एम्फेसिस द रोल या फिर एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन वंस डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन, कि किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है या फिर जो उसका मोटिवेशन है वो कैसे होता है जब वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है, दिस अप्रोच बिलीव्स दैट बिकमिंग द पार्ट ऑफ कम्युनिटी मोटिवेट्स नेचुरली, कि अगर कोई व्यक्ति इस कम्युनिटी का पार्ट बनता है तो ये अपने आप उसके लिए एक नेचुरल मोटिवेशन होता है। एंड द रीजन इज because the person feels that he or she is the part of community. So why a person gets motivation naturally whenever he becomes the part of community? The reason is कि उसे ये लगता है कि मैं एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का पार्ट हूं, एंड जहां पर भी हम एक्सेप्टेड फील करते हैं ना, या अप्रिसिएशन दूसरों से लेते हैं, तो वहीं पर हमारे जो है अंदर से मोटिवेशन आ जाता है। तो यहां पर हमें क्या लगता है कि अब हम सोसाइटी का एक हिस्सा है, ठीक है। दिस अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच, इट बिलीव्स दैट वी लर्न एंड गेट मोटिवेटेड बाय ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद मोर केपेबल पर्सन। अब याद करो, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोचेस थी उनमें हमने किस थियरिस्ट के अंडर हमने जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन के बारे में बात की थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि वो पार्ट मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। अब इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट थे, या जो भी जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को या कंस्ट्रक्टिविज्म को जो है सपोर्ट करते थे, उन्होंने जो है इस अप्रोच को कहीं ना कहीं कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि वो सेम जो उनके थॉट प्रोसेस थे वही सेम थॉट प्रोसेस हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो देखो सोशियो कल्चरल अप्रोच में ये कहा गया कि भाई इंसान कब लर्न करता है? जब वो दूसरों को कम्युनिटी में ऑब्जर्व करता है, या फिर जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है। लेकिन किन लोगों से इंटरेक्ट करता है? मोर केपेबल पर्सन, मतलब जैसे कि आप
आप किससे सीख रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि आप अपने बड़ों से सीख रहे हैं या छोटों से सीख रहे हैं, लेकिन वो आपसे केपेबल हैं, तो आप अपने से केपेबल पर्सन से जब इंटरेक्ट करते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, दैट टाइम यू लर्न अ लॉट एंड गेट्स मोटिवेटेड। नेक्स्ट है पेरिफेरल पार्टिसिपेशन टू सेंट्रल पार्टिसिपेशन। देखो पेरिफेरल का मतलब होता है पार्शियल, मतलब आधा, हाफ। पार्टिसिपेशन मतलब आपने कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया। तो इस अप्रोच में आप कहां से कहां जाते हो, पेरिफेरल पार्टिसिपेशन से सेंट्रल पार्टिसिपेशन, दैट मींस हाफ पार्टिसिपेशन से कंप्लीट पार्टिसिपेशन। कैसे? जैसे कि आप एक सपोज करो कुछ चीज है जिसमें आप नोविस हैं, मतलब आपको उसकी इतनी नॉलेज नहीं है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? ओके, एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप जो है अभी इंटर्नशिप पर हैं डॉक्टर की, एंड आप सर्जरी करना सीख रहे हैं, राइट? तो आप सर्जरी करना सीख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नोविस। नोविस पर्सन वो होते हैं जिनको ना एक सर्टेन जॉब में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप ये जो सर्जरी है ये किससे सीख रहे हैं? किसी स्टैब्लिश्ड डॉक्टर से सीख रहे हैं। तो वो जो स्टैब्लिश्ड डॉक्टर है वो क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल या मोर केपेबल पर्सन हो गया। तो उसकी हेल्प से आप पेरिफेरल से कंप्लीट पार्टिसिपेशन पर गए। जैसे कि आपने जब सर्जरी करना सीखा तो वहां पर आपका पेरिफेरल पार्टिसिपेशन था, और जब आप किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहकर ये सीख गए कि सर्जरी करी कैसे जाती है, तो अब आप प्रॉपर एक डॉक्टर बन गए। तो आपने अपना कम्युनिटी में सेंट्रल पार्टिसिपेशन दिखाया, मतलब आधे से पूरा पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब हम किसी काम में कच्चे होते हैं तो हमारा कम्युनिटी में हाफ पार्टिसिपेशन होता है, और जब हम उस काम में थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं और हम दूसरों को सिखाने लगते हैं, दैट मीन्स हमने जो है अभी कम्युनिटी में कंप्लीट अपना पार्टिसिपेशन शो कर दिया है। A novice becomes legitimate member, and when you get the help or when you get the opportunity to be interacted with an expert or more knowledgeable person, that time you becomes the legitimate member of the particular community। मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय के आप मेंबर कब बनते हैं? जब आप किसी एक्सपर्ट से या किसी मोर नॉलेजेबल या कैपेबल पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं। It is important in this approach to motivation to answer the question who am I and because identity leads to motivation। अब इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो इस अप्रोच में ये कहा गया कि हमारे लिए ना हमारी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होने चाहिए। हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हम इस सोसाइटी में हैं तो क्यों हैं, एंड अगर हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो हमारा रोल क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो यहां पर जैसे कि ये क्वेश्चन है, हु आई एम अ टीचर, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ सर्जन, आई कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इसलिए मैंने वहां एक्सेट्रा लिखा है। दैट मीन्स कि आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप कुछ भी हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, जो भी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, राइट। सो कहने का मतलब है कि आपके पास अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहां पर यह कहा गया है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच इस चीज को सपोर्ट करता है दैट फॉर अ पर्सन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो देयर आइडेंटिटी, कि उनका कम्युनिटी में क्या रोल है। और अगर किसी पर्सन को अपनी आइडेंटिटी पता है, दैट लीड्स टू मोटिवेशन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका मोटिवेशन हायर लेवल का होता है, राइट। तो यहां पर ऑल एंड ऑल आपने क्या समझना है, जितना मैंने लिखा सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पता है कि मैंने ये सीरीज जब शुरू की थी, मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि अलग से बुक्स उठाने की जरूरत नहीं होगी, जितना बताऊंगी उतना भी पढ़ लोगे, मोर देन इनफ है, राइट। बट हाँ, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको सॉल्व करो जितना हो सके। अब देखो इस पूरे मतलब इन लाइंस को अगर मैं क्रक्स में, एक निचोड़ में बताऊं, नटशल में बताऊं, तो ये कहा गया कि सोशियो कल्चरल अप्रोच जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर एम्फेसाइज करता है। बिकॉज जब एक पर्सन एक कम्युनिटी का हिस्सा हो जाता है, सोसाइटी का हिस्सा हो जाता है, दैट टाइम्स ही बिकम्स नेचुरली मोटिवेटेड, और नेचुरल मोटिवेशन आता है तो दैट मीन्स इट सपोर्ट इंटरनल मोटिवेशन, ओके।
एंड एक सोसाइटी में हर एक पर्सन के लिए इट इज मैंडेटरी टू आंसर द क्वेश्चन, आई मीन उसे पता होना चाहिए हु आई एम, मैं क्या हूं, मेरा रोल क्या है, बिकॉज इस आइडेंटिटी से ही क्या होता है, मोटिवेशन आपके अंदर आता है, राइट। तो ये तो अभी हमने बात की किसके बारे में, एक अप्रोच के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको थियरिस्ट बता देती हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। एंड हमारा आज ये जो लर्निंग एंड मोटिवेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी बिहेवियरिस्टिक के बारे में, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ठीक है। उसमें आपको नाम याद रखना है, कौन से थियोरिस्ट का, स्किनर का। देन हमने बात की ह्यूमनिस्टिक के बारे में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसमें आपको ध्यान रखना है मैस्लो का नाम, ओके। देन हमने बात की कॉग्निटिव के बारे में, इसमें आपको ध्यान रखना है वीनर का नाम। देन अभी हम देखो बात कर रहे हैं सोशो कल्चरल के बारे में। सोशो कल्चरल के बारे में आपको याद रखना है नाम लेव वैगनर का, आई थिंक यही नाम है, मैं एक बार चेक कर लेती हूं, लेव वैंगर है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूं। लेव वैंगर, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब मेरे पास ये बुक इसलिए क्योंकि मेरे को आपको एक दो चीजें और समझानी है। इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन में बहुत ही मायने रखते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, objective of learning. It means that if a person knows that what are the objectives of a given task, कि जो उसे टास्क दिया गया है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो काम को अच्छे से पूरा करेगा एंड ही वुड बी मोटिवेटेड, ही और शी वुड बी मोटिवेटेड इफ अ पर्सन नोज द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द गिवन टास्क। एंड ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, उसको अपने काम की इंपॉर्टेंस पता चलती है, काम को वो सीरियस लेता है एंड वो उसका मोटिवेशन लेवल हायर हो जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक चीज हो रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग में, अगर एक इंसान को ये पता है कि उसके टास्क में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब टास्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इससे रोट लर्निंग हट जाती है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो आप लोगों को पता है ना कि रिवॉर्ड्स जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, ठीक है, वेयर एज अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो ये पनिशमेंट जो है ये इट गिव्स नेगेटिव डायरेक्शन। अब मैं इतना सुंदर सुंदर नहीं लिख पा रही हूं क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा वीडियो शूट करने में फिर, तो इसलिए ये कहा गया कि भाई रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। अब रिवॉर्ड से क्या होगा, मोटिवेशन लेवल हायर होगा क्योंकि बच्चे को पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। नाउ जो ये रिवॉर्ड्स हैं, ये अप्रिसिएशन है, ये ओरल भी हो सकते हैं, राइट, एंड इसके अलावा ये ये वर्बल भी हो सकते हैं, ये नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, जैसे कि अप्रिसिएशन दे दिया या कोई मटेरियलिस्टिक चीज दे दी, जैसे कि अवार्ड दे दिया, ये सब स्कॉलरशिप्स वगैरह दे दी। कहने का मतलब है कि रिवॉर्ड दे दो बच्चों को ताकि उनको पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। नेक्स्ट है प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। देखो हम बच्चों को ना रिजल्ट देते हैं, है ना, बच्चों को हम रिजल्ट देते हैं। सो रिजल्ट देना क्यों मैंडेटरी है, इसलिए रिजल्ट नहीं देते कि रिजल्ट देना है, नहीं, हम इसलिए रिजल्ट देते हैं ताकि बच्चे ये पता कर पाए कि वो कहाँ पर वो वीक हैं, कहाँ पर उनका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो बच्चों को ये पता चले कि कहाँ पर वो वीक हैं एंड कहाँ उनकी जो है पकड़ है किसी चीज पर, तो इसीलिए हम उनको रिजल्ट देते हैं एंड जिससे उनको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। देखो कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन की भावना में क्या होता है कि बच्चे जो है कलेक्टिव वर्क करते हैं। जब वो कलेक्टिव वर्क करेंगे एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी वो समझेंगे, ठीक है, साथ में मिलकर काम करना पसंद करेंगे एंड कलेक्टिव वर्क के साथ या ग्रुप वर्क में बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं।
नेक्स्ट है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। तो कहा जाता है ना कि आपके जितने ऊंचे सपने उतना ही बड़ा आपको मोटिवेशन लेके चलना पड़ता है। सो जो हायर एस्पिरेशन होगी इट लीड्स टू हायर मोटिवेशन, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो लेवल ये है एस्पिरेशन है, ये हमेशा इंटरनल होता है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है ऑल एंड ऑल मैंने आज लर्निंग एंड मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है। इसमें आप ये वाला पार्ट जरूर से जरूर ध्यान रख लेना। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं जो है इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी दे दूंगी, वहाँ पर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।